नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट ऐसे फ्रांसिस बेकन के ऑफ लव का एक सटीक और सिनेमैटिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये रेनेसांस प्रैग्मैटिज्म यानी उस दौर की प्रैक्टिकली सोच और बेकन के स्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। बेकन की ये मशहूर ओपनिंग लाइन शुरुआत में ही एक बड़ा ही ड्रामेटिक टोन सेट कर देती है। वो कहते हैं, द स्टेज इज मोर बिहोल्डिंग टू लव दैन द लाइफ ऑफ मैन। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बेकन प्यार को किसी खूबसूरत फेरी टेल की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि रियलिटी में इसको एक बेहद डिस्रप्टिव यानी जिंदगी को तहस नहस करने वाली फोर्स के रूप में पेश करते हैं। तो पहला मुख्य थीम यहां निकलकर आता है, रियल लव बनाम रियल लव। चलिए देखते हैं ये क्या है। बेकन का साफ मानना है कि पर्दे पर या स्टेज की कॉमेडीज में प्यार एक बहुत ही शानदार मटेरियल है, वहां ये देखने में अच्छा लगता है। लेकिन रियल लाइफ में यहां ये एक मिसचीफ मेकर बन जाता है, एक सायरन यानी ऐसी माया जो आपको भ्रमित कर दे, या फिर एक फ्यूरी जो सिर्फ केओस और हल्ला गुल्ला मचाती है। आज के सिनेमैटिक टर्म्स में कहें तो जो चीज पर्दे पर बहुत रोमांटिक लगती है, असल जिंदगी में वही अक्सर तबाही की वजह बन जाती है। आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो बेकन की यूटिलिटेरियन फिलॉसफी का कोर है, ग्रेट माइंड्स अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। इसको समझने के लिए एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या आज के दौर में एक टॉप लेवल मॉडर्न सीईओ प्यार के इस पागलपन को अफोर्ड कर सकता है? सोचिए जरा। जिस तरह आज कोई बड़ा कॉर्पोरेट लीडर किसी रोमांटिक स्कैंडल के चक्कर में अपना पूरा एम्पायर दांव पर लगा देता है, ठीक वैसे ही बेकन हमें वॉर्न करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी मॉन्यूमेंटल सक्सेस के लिए एब्सोल्यूट फोकस की जरूरत होती है, डिस्ट्रैक्शन की वहां कोई जगह नहीं है। बेकन का ये प्रसिद्ध कथन इस बात को बखूबी दर्शाता है, ग्रेट स्पिरिट्स एंड ग्रेट बिजनेस डू कीप आउट दिस वीक पैशन। यानी जो महान दिमाग होते हैं वो जानबूझकर खुद को ऐसी रोमांटिक डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं। वो प्रैक्टिकल लोग हैं और अपनी कामयाबी के चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर लेते हैं ताकि ये वीक पैशन उनका रास्ता न काट सके। लेकिन जहां रूल्स होते हैं वहां एक्सेप्शंस भी जरूर होते हैं। बेकन यहां हिस्ट्री से दो अपवाद सामने रखते हैं, ये साबित करने के लिए कि खतरा कितना बड़ा है। पहला नाम है मार्कस एंटोनियस का, जो स्वभाव से ही वॉलप्चुअस और इनऑर्डिनेट थे, यानी भोग विलासी थे। और दूसरे हैं एपियस क्लाउडियस, जो बिल्कुल इसके उलट बहुत ही ऑस्टेयर और समझदार माने जाते थे। इन दोनों का ही पतन हुआ, जो ये साबित करता है कि अगर कड़ी पहरेदारी ना रखी जाए तो प्यार एक बहुत ही मजबूत किले जैसे दिल में भी आसानी से घुसापेट कर सकता है। यहां से हमारा एनालिसिस थोड़ा और गहरा हो जाता है। तीसरा पॉइंट है द मैडनेस ऑफ लव। बेकन यहां एक बेहद सटीक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, परपेचुअल हाइपरबोली। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि प्यार में इंसान ऐसी अतिशयोक्ति यानी हर बात को इतना ओवर द टॉप बढ़ा चढ़ा कर कहता है जो किसी और स्थिति में बिल्कुल बेईमानी और अजीब लगेगी। लवर एक एब्सर्ड फ्लैटरर बन जाता है, एक अंधा चापलूस। वो हर तरह का सेंस ऑफ प्रोपोर्शन खो देता है और अपने पार्टनर को सच्चाई से कहीं ज्यादा बड़ा बनाकर पेश करता है। अब ये कोट देखिए, एग्जाम्स में आने के लिए ये लाइन सबसे ज्यादा संभावित है, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज। बेकन यहां क्लियरली कह रहे हैं कि आपकी भावनाएं और जज्बात आपके इंटेलेक्ट को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। एक ही वक्त पर प्यार में होना और समझदार होना, बेकन के हिसाब से यह कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। तो इस पागलपन का आखिर अंजाम क्या होता है? बेकन मानते हैं कि इस जुनून के सिर्फ दो ही एक्सट्रीम नतीजे निकलते हैं। या तो इसके बदले में एग्जैक्टली वैसा ही प्यार मिलेगा, यानी रेसिप्रोकल रिवॉर्ड, या फिर सामने वाले की नजरों में आप सिर्फ एक छुपे हुए तिरस्कार यानी इनवर्ड एंड सीक्रेट कंटेम्प्ट का शिकार बनकर रह जाएंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही हाई यील्ड सेक्शन पर, फेमस लाइंस एंड मीनिंग्स। ये फ्लैश कार्ड सीक्वेंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मशहूर लाइन पर ध्यान दीजिए, ही दैट प्रिफर्ड हेलेना क्विटेड द गिफ्ट्स ऑफ जूनो एंड पैलेस। असल में ये लाइन ग्रीक माइथोलॉजी की एक बहुत ही क्लासिक कहानी द जजमेंट ऑफ पेरिस का एक डायरेक्ट रेफरेंस है। अगर इसका एकेडमिक मीनिंग समझें तो कहानी कुछ ऐसी है। यहाँ हेलेना प्यार का प्रतीक है, जूनो शक्ति और दौलत का, और पैलेस ज्ञान का। बेकन समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति प्यार यानी हेलेना को चुनता है, उसे इम्प्लिसिटली शक्ति, दौलत और ज्ञान की कुर्बानी देनी ही पड़ती है।
आप सब कुछ एक साथ नहीं पा सकते। एक और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला कोट है, फॉर पेरिल्स कॉमनली आस्क्ड टू बी पेड इन प्लेजर्स। बेकन इस स्पेसिफिक कोट का इस्तेमाल मार्शल मैन यानी सैनिकों और योद्धाओं की उस अजीब साइकोलॉजी को समझाने के लिए करते हैं जहां वो आसानी से प्यार के जाल में पड़ जाते हैं। बेकन की ये एक बहुत ही डीप एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है। वो समझाते हैं कि जो लोग लगातार खतरे और हाई स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे सोल्जर्स, उनका दिमाग हाई रिवॉर्ड मांगता है। खुद को आराम देने और उस स्ट्रेस से बचने के लिए वो लव और वाइन जैसे इंटेंस एस्केपिस्ट प्लेजर्स की तरफ तेजी से आकर्षित होते हैं। यहां से हम अपने 5वें हिस्से पर आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए ये कैटेगराइजेशन याद रखना मस्ट है। बेकन ने ह्यूमन अफेक्शन को 3 क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है नप्शल यानी वैवाहिक प्यार, जो मैरिज और फैमिली से जुड़ा है। बेकन कहते हैं कि ये मैनकाइंड को बनाता है, यानी ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाता है। दूसरा है फ्रेंडली लव यानी दोस्ती और कंपेनियनशिप। उनके अनुसार ये समाज को परफेक्ट करता है, बेहतर बनाता है। और तीसरा है वॉन्टन लव यानी अनियंत्रित अंधा रोमांटिक जुनून। ये सोसाइटी और इंसान दोनों को करप्ट और बर्बाद कर देता है। तो यहाँ एग्जाम का क्रूशियल पॉइंट क्या है? बेकन के यूटिलिटेरियन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फ्रेंडली लव ही वो एकमात्र फॉर्म है जो किसी महान दिमाग को एनहांस करता है, उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि दोस्ती रैशनल होती है, स्टेबल होती है और इसमें उस पागलपन वाली डिस्ट्रक्टिव वीकनेस की कोई जगह नहीं होती। आखिर में हम पहुंच गए हैं अपने छठे और सबसे जरूरी सेक्शन पर, द अल्टीमेट एग्जाम टेकअवे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्टिव आंसर भीड़ से अलग दिखे, तो एफोरिस्टिक स्टाइल और यूटिलिटेरियन अप्रोच जैसे टर्म्स का जिक्र जरूर करें। बेकन का स्टाइल एफोरिस्टिक है, मतलब वो छोटे, सटीक और प्रभावशाली वाक्यों में बड़ी गहरी और व्यावहारिक बातें कह जाते हैं। वो किसी आइडियलिज्म या ख्याली दुनिया की बात नहीं करते। उनका फोकस पूरी तरह से प्रैक्टिकलिटी और वर्ल्डली सक्सेस पर होता है। इस पूरे एस्से का निचोड़ बेकन की एक एडवाइस में छुपा है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। उनका क्लियर मानना है कि लव को अपने सीरियस अफेयर्स और बिजनेस से पूरी तरह सेवर्ड यानी काट कर अलग रखना चाहिए। अगर आपने गलती से भी इन भावनाओं को अपने बिजनेस या एम्बिशन के बीच आने दिया, तो मानकर चलिए कि ये आपकी सारी कामयाबी और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को डुबा सकती हैं। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए बेकन की 17वीं सेंचुरी की ये प्रोवोकेशन आज के मॉडर्न स्कॉलर्स के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है। एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई एक महान दिमाग सुप्रीम विजडम और सक्सेस की तलाश में एक छोटी सी वीक पैशन को रुकावट बनने का जोखिम उठा सकता है? आज के फास्ट पेस मॉर में ऐसी डिस्ट्रैक्शंस की असली कीमत क्या हो सकती है, इस पर जरूर विचार कीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। पढ़ाई करते रहिए।